कंफ्यूज्ड, रक्षाबंधन कब मनाना है, 11 को या 12 को? नहीं, वो हमारे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि उस दिन तो भद्रा लग रही है, पूरा दिन भद्रा है, तो 11 तारीख को तो रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। हाँ, मेरे पास भी व्हाट्सएप आया है कि चूंकि पूर्णिमा तिथि जो है 12 तारीख को प्रातः काल में है, यानी कि उस दिन का उदय पूर्णिमा तिथि से हो रहा है, इसलिए उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अगर आपके दिमाग में भी इस प्रकार की बातें आ रही हैं तो अपने कंफ्यूजन को दूर करिए। आज के वीडियो को देखिए और समझिए कि रक्षाबंधन दरअसल है कब। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल पर हम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित चर्चाएं करते हैं और वर्तमान में हम फलित ज्ञान के बारे में बृहद गहराई के साथ में चर्चा कर रहे हैं। आज का वीडियो हमारा विषय से हटकर है विषय में ही, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ही है, लेकिन जिस विषय पर हम लगातार चलते आ रहे हैं उस विषय से हटकर यह वीडियो हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समक्ष कई ऐसी बातें आई जहां हमें लगा कि हमें इस विषय पर लोगों की भ्रांति दूर करनी चाहिए। विषय क्या है? विषय है रक्षाबंधन की तिथि। यानी कि इस बार लोगों के अंदर बहुत अधिक भ्रांति है, बहुत अधिक भ्रम है कि रक्षाबंधन की तिथि 11 अगस्त है या 12 अगस्त। जाहिर सी बात है, लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब इस कंफ्यूजन का कारण क्या है? इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है हमारे सोशल मीडिया पर तथाकथित ज्ञानियों के द्वारा अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। और आपको पता है कि ऐसी बातें बहुत जल्दी सर्कुलेट होती हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, और ऐसी ही वायरल बातों से लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। इससे पहले कि हम विषय को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो श्रृंखला है शून्य से शिखर तक, जिसके अंतर्गत हम फलित ज्ञान को लेकर आए हैं, उस श्रृंखला को आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी की श्रृंखलाओं से भी आपको ज्योतिष शास्त्र का वृहद ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाएं। आज का विषय हमारा है रक्षाबंधन की तिथि का निर्धारण। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। हमारे पास भी बहुत से प्रश्न आए कि 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा या 12 तारीख को मनाया जाएगा। अब सबसे पहले यह समझने वाली बात है कि रक्षाबंधन मनाया किस दिन जाता है। तो रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि का उदय होता है। तो 11 तारीख को प्रातः 10:38 पर पूर्णिमा तिथि का उदय हो रहा है और इस तिथि का अंत 12 तारीख को सुबह 7:05 पर हो रहा है। कुछ ज्ञानियों का मत यह होता है कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि से दिन का उदय हो, या यूं कह लीजिए कि जिस तिथि से दिन का उदय हो, उस दिन को उसी तिथि के अनुसार माना जाता है। तो 12 तारीख को सुबह 7:05 पर, यानी सूर्योदय के समय के बाद भी पूर्णिमा तिथि उपलब्ध है। तो उन ज्ञानियों के मतानुसार 12 तारीख को पूर्णिमा होगी। देखिए, पूर्णिमा तो उसी रात होगी जिस रात चांद पूरा होगा, वह 11 तारीख की रात है। और हमारे सदियों से रक्षाबंधन को उसी तिथि में मनाया जाता है जिस तिथि में पूर्णिमा का उदय होता है। यह तो हुई पहली बात, पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य है भद्रा। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और हमारे सभी ज्ञानी यह बता रहे हैं कि तिथि का उदय होते ही, यानी 10:38 पर भद्रा भी प्रारंभ हो रही है, यानी भद्रा तिथि। और यह भद्रा रात को 8:51 तक चलने वाली है। तो क्या भद्रा काल जो कि 8:51 तक चलने वाला है,
इस बीच में कोई मुहूर्त नहीं है जब हम रक्षाबंधन मना सकें, राखियां बांध सकें। तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति लोगों के मन में आ चुकी है। तो इस दूसरे तथ्य की जब बात आती है भद्रा की, तो पहले यह समझना आवश्यक है कि भद्रा क्या है। देखिए, हम यहां पर बहुत अधिक डिटेल में भद्रा को नहीं समझाएंगे, लेकिन भद्रा को संक्षिप्त में समझना आवश्यक है। हमारा पंचांग, जो कि 5 अंगों से मिलकर बना हुआ है, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण। हम यहां पर करण की बात करेंगे। 11 करण होते हैं। 11 करणों में 4 स्थिर होते हैं और 7 अस्थिर होते हैं। जो 7 अस्थिर करण होते हैं वह होते हैं वब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। अब ये जो विष्टिकरण है, इसे ही भद्रा कहा जाता है। अब विष्टिकरण में चंद्र 10:38 पर उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है कि भद्रा लागू है। लेकिन अब यहां पर भद्रा को और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है। भद्रा विष्टि नामक करण के दौरान होती है, और यह भद्रा तीनों लोकों में वास करती है क्रमशः। कब कब? जब चंद्र मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक इनमें से किसी एक राशि से गोचर कर रहा होता है, तो भद्रा का वास स्वर्ग में होता है। जब कन्या, तुला, धनु और मकर राशि से चंद्र गोचर करता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। और जब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन इन राशियों से चंद्र का गोचर हो रहा होता है, तब भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पर होता है। अब 11 तारीख को चंद्र मकर राशि से गोचर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भद्रा का वास पाताल लोक में है। तो क्या मृत्यु लोक पर भद्रा का शुभाशुभ फल देखना उचित है? हमारे शास्त्र मुहूर्त चिंतामणि में पेज नंबर 21 पर भद्रा का पूर्ण विवरण दिया गया है। और अभी हमने जो आपको बताया भद्रा के वास के बारे में, यह एक श्लोक के माध्यम से वहां पर बताया गया है। श्लोक में जो बताया गया है वह आपके सामने वर्णित करता हूं। कुंभ कर्कद्वय मर्ते, यानी कि कुंभ, कर्क, सिंह और मीन जब इन राशियों में अब्जे यानी कि चंद्र गोचर करता है, तो भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है। स्वर्गे अब्जे अजातत्र ये लगे, यानी कि मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक में जब चंद्र गोचर करता है, तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। स्त्री, धनुर्जु, कन के अधो, यानी कि कन्या, तुला, धनु और मकर जब इन राशियों से चंद्र गोचर करता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा तत्रैव तत्फलम, यानी कि जिस लोक में भद्रा का निवास होता है, उसी लोक में शुभाशुभ का फल जानना चाहिए। यह हमारे मुहूर्त चिंतामणि के पेज नंबर 21 पर श्लोक उपलब्ध है। आप इसे वहां पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहां मैं आपको स्क्रीन पर वह दिखा रहा हूं। तो जब भद्रा लागू हो रही है, चंद्र मकर राशि से गोचर कर रहा है, तो यानी कि भद्रा का वास पाताल लोक में है। तो इसलिए अपने मन से सारी भ्रांतियों को निकाल दें, सारे कंफ्यूजन को दूर कर दें। आप जिस दिन पूर्णिमा का उदय हो रहा है, यानी कि 11 अगस्त 2022, उसी दिन आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। आप शुभ मुहूर्त पूरा के अनुसार जांच सकते हैं जो आपके लिए उचित हो, और उस अनुसार आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। याद रखिए कि रक्षाबंधन 12 तारीख को नहीं, 11 तारीख को ही है, और 11 तारीख को ही मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जो भी तथ्य हैं वह मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं, और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपसे वही बात कहेंगे जो शास्त्रों में लिखी हुई है।
बिना मतलब के लोगों को कंफ्यूज करना हमारी आदत में नहीं है। इसलिए फालतू के ज्ञान से बाहर निकलिए, सच्चे ज्ञान की ओर बढ़िए और 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाइए। हाँ, मैं उन ज्ञानियों को ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं जिनके पास पहले से ही ज्ञान है और वह अपने ज्ञान का सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि यदि आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो मन संशय में रहेगा और आप संशय में यदि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भद्रा हो या ना हो, वह कार्य सफल होने में संदेह हो जाता है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, सटीकता के नजदीक लगी होगी, गहराई को छूती हुई लगी होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए, इसके बाद में हम अपनी श्रृंखलाओं में फिर से कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे और अगला वीडियो आपके समक्ष बहुत शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्